कावेरी, तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझ पर मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है और खर्च करने से पहले तुम एक बार भी नहीं सोचती हो। महीने के आखिरी तक आते आते हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। थोड़ा तो सोच समझकर घर चलाया करो। करण कावेरी को समझाते हुए बोला। अब करण, तुम्हारी इतनी सी सैलरी में मैं क्या क्या बचत करूं? अब जो चीजें जरूरी होती है वो तो खरीदनी ही पड़ती है ना। एक तो तुम्हारी तनख्वाह कम है, ऊपर से हमेशा मुझे बचत का पाठ पढ़ाते रहते हो। इससे बेहतर है कि तुम कुछ और देख लो। कावेरी अपने आप को सही ठहराते हुए बोली। महीने के 30,000 भी कम नहीं होते हैं कावेरी। दुनिया में और भी तो अपना घर इससे भी कम में चलाते हैं। तुम अपने फालतू के खर्चों को क्यों नहीं कम करती हो? और सबसे पहले तुम अपनी सोच बदलो ना। तुम्हें हर चीज महंगी ही क्यों खरीदनी होती है? तुम तो कभी भाव ताव भी नहीं करती हो। करण कावेरी को समझाते हुए बोला। देखो, पहली बात तो मुझे ये भाव ताव करना पसंद नहीं है, और दूसरी बात, तुम्हें हमेशा मेरे ही खर्चे ज्यादा क्यों लगते हैं? अपने माता पिता के पास जो हर महीने 20,000 भेजते हो वो कम कर दो। अब तुम्हारे भी गृहस्थी है, जरूरी है क्या उनके पास पैसे भेजना? वो अपना खुद नहीं कर सकते हैं क्या? कावेरी, कैसी बातें कर रही हो तुम? कम से कम मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनो तुम्हारी बात? अगर बीवी के खर्चे नहीं उठा सकते थे तो शादी क्यों की थी? बस हर बात में पत्नी को ही दबाना है। घर तुम्हारा पत्नी संभालेगी, तुम्हारा हर काम पत्नी करेगी, लेकिन तुम्हें पैसे माता पिता को भेजना है। भला ये क्या बात हुई? अगर मुझे शादी से पहले ही पता होता कि ये सब होगा तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। कम से कम ये सब तो झेलना नहीं पड़ता। कावेरी, शादी से पहले कौन सा झूठ बोल कर मैंने तुमसे शादी की थी? तुम्हें साफ पता था कि मेरी सैलरी 50,000 है। हमने साफ साफ सब बता दिया था। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मुझसे छोटी 2 बहनें हैं। वो भी तुम्हें पता था। माता पिता की जिम्मेदारी अब मुझ पर नहीं होगी तो किस पर होगी? वो तो फिर भी पापा कितना कुछ संभाल लेते हैं। अब बताओ, भला क्या छुपाया हमने तुमसे? हाँ, नहीं छुपाया कुछ भी तुमने, लेकिन ये भी नहीं बताया कि मुझे अपनी इच्छाएं भी हमेशा मारनी पड़ेगी। मैंने शादी तुमसे की थी तुम्हारी जिम्मेदारियों से नहीं। ये नहीं पता था मुझे कि सारी जिंदगी मुझे तुम्हारी जिम्मेदारियों से खटना पड़ेगा। मैं अब और नहीं रह सकती यहाँ पर। मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। आखिर कावेरी करण की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। करण के रोकने के बावजूद भी उसने अपना सामान पैक किया और मायके रवाना हो गई। उसका मायका भी उसी शहर में था, तो आधे घंटे में वो वहां पहुंच गई। अचानक बेटी को अपने सामान के साथ वहां देखकर माँ हैरान रह गई, क्योंकि अपनी शादी के इतने दिनों तक कभी भी वो रुकने के लिए यहाँ नहीं आई। तभी माँ ने उससे पूछा, बेटा आज अचानक कैसे आना हो गया? और ये सब सामान क्यों माँ? मैं अपने ही घर नहीं आ सकती हूँ क्या? जो आप मुझे देखकर इतनी हैरान हो रही हो। आ सकती हो, बिल्कुल आ सकती हो, लेकिन ना कोई फोन ना ही कोई सूचना। इस तरह थोड़ा अजीब लग रहा है। सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं करण जी से लड़कर तो नहीं आई हो? करण का नाम सुनते ही कावेरी चिढ़कर बोली, क्या माँ, ए कहाँ शादी करा दी तुमने? मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी मेरी। एक बार सब कुछ ढंग से देख लेना चाहिए था ना? क्यों ऐसे क्या हो गया? जरा खुलकर बताएगी मुझे? क्या बताऊँ माँ? जब देखो वो इंसान मुझे बचत का पाठ पढ़ाता रहता है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का टोकरा सिर पर लाद कर घूमने की आदत है, और वो मुझसे भी यही उम्मीदें करता है कि मैं उसकी जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारी मानूं। भला ये कोई बात हुई? अब उनकी इतनी सी तनख्वाह में मैं कैसे जीऊं? कैसे अपनी गृहस्थी संभालूं? ऊपर से अपने माता पिता को भी पैसे भेजना है उन्हें। ये तो गलत बात है ना? अब शादी हो गई है तो उनकी जिम्मेदारी मेरे लिए है, लेकिन नहीं, माता पिता और छोटी बहनों के अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं है। अच्छा, तो ये बात है? मतलब तू अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर भागकर अपने मायके आई है? मतलब तू अपने ख्वाबों की दुनिया से अभी तक बाहर नहीं आई है? कावेरी की माँ ने कहा तो कावेरी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। फिर बोली, माँ ये कैसी बातें कर रही हो आप? मुझे तो लगा था कि आप मेरी बातों को समझोगी, लेकिन आप तो क्या, आप तो
शादी कोई ख्वाब नहीं है, बल्कि हकीकत की धरातल पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसे पति और पत्नी दोनों को मिलकर उठाना होता है। और तो जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर आ गई, यहाँ तक कि अपने पति पर दबाव बना रही है कि वो अपने माता पिता की जिम्मेदारी न उठाए। भला क्यों? बचपन में माता पिता ने तो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने से इनकार नहीं किया था। अब उनको तुम्हारी जरूरत है तो जिम्मेदारी मत उठाओ। और अगर पति की तनख्वाह कम लग रही है तो बेटा, तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, तुम भी तो उनके साथ मिलकर कमा सकती हो। क्यों नहीं उसके साथ मिलकर जिम्मेदारी आधी आधी बांट सकती हो? तेरा पति भी तो घर के कामों में तेरी मदद कराता है, फिर भला तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर सकती हो? अपनी कमियों का रोना मत रो, बल्कि मिलकर उन कमियों पर कैसे निजात पानी है वो सोचो। आखिर माँ की बातें कावेरी को समझ में आ रही थी। आखिर माँ गलत तो नहीं कह रही थी। वो भी तो पढ़ी लिखी है, तो वो भी तो करण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती थी। जैसे करण घर के कामों में उसकी मदद कराता था, वैसे तो वो भी उसकी मदद कर सकती थी। आखिर उसकी समझ में आ गई और कुछ देर रुक कर वो वापस अपने पति के घर रवाना हो गई। आखिर माँ ने तो सही कहा है कि छोटी छोटी बातों पर घर टूटने से बेहतर है कि उस कमी को कैसे दूर किया जाए। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।